जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात सुरेश कुमार शर्मा जी से कराऊंगा, जो कि गाजियाबाद में 42 साल वर्ष पूर्व से वकालत कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं भाई साहब? बस आप सुनाइए। सुरेश कुमार शर्मा जी, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से तो नहीं दिया जाता है, लेकिन चक्कर है कि कहीं ना कहीं मजबूरी में ये हो जाता है कि जो जवाब देना जरूरी है। हेलो। हाँ। हैं। हाँ, आइए तो बैठा रहा, मैं कचहरी में हो गया। हम्म, हम्म। जितनी चादर होती है उतनी ही फैलानी चाहिए। हाँ, जितनी आदमी की चादर होती है उतनी ही फैलानी चाहिए। ज़्यादा फैलाने से तो मामला गड़बड़ हो जाता है। सुरेश कुमार शर्मा जी, बुजुर्ग जो बोलते हैं वो कठोर बोलते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बुजुर्गों का अपना अनुभव जो होता है पूरी लाइफ का, उम्र का, वो जो बोलते हैं वो अपने तजुर्बे के हिसाब से जो उनका पूरी ज़िंदगी में गुजरा है उस हिसाब से वो बोलते हैं। और कठोर बोलना भी उनके लिए पब्लिक जान आदमी के लिए, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है। बच्चों के लिए आपकी क्या राय है? उनसे सख्त व्यवहार रखना चाहिए, दोस्ताना व्यवहार रखना नहीं, चाहिए? बच्चों के साथ तो बचपन से ही दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए, और उनसे सख्त व्यवहार करने से बच्चे जो है उनके ब्रेन पर जो है असर पड़ता है। पीटीएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग? पेरेंट जो टीचर मीटिंग है वो मीटिंग तो होनी चाहिए, उनमें उनके गार्जियंस को बुलाना चाहिए। और मीटिंग के अंदर जो है जो भी परेशानी गार्जियंस को बच्चों के मामले में होती है उसको उसको रिमूव करना चाहिए। क्या पेरेंट टीचर मीटिंग से लौटकर आते वक्त अगर टीचर माता पिता से कहे कि आपका बच्चा अच्छा नहीं चल रहा, तो उसे उसको धमकाना चाहिए? नहीं, धमकाना तो बहुत ही गलत बात है। बच्चों को उसको प्यार से, उसको जो है सही रास्ते से समझाना ही चाहिए। अगर बच्चा गलती पे है तो समझाना चाहिए, अगर नहीं है तो हो सकता है कि टीचर ही कुछ गलत हो। क्या बच्चे की कंपेयर दूसरे बच्चों से करनी चाहिए? नहीं, कभी नहीं करनी चाहिए। बच्चे की कंपेयर कभी नहीं करनी चाहिए। बच्चा तो खुद जो जो भी मतलब लाइन पकड़ता है, जो भी वो करता है, वो अपने ब्रेन के हिसाब से जो है वो करता हुआ है। अ, सुरेश कुमार शर्मा जी, रोडों पर कानों में लीड लगा करके सड़कों पर, प्लेटफॉर्मों पर, यहाँ तक कि ड्राइविंग करते हुए सभी वर्ग के लोग नजर आ जाते हैं, सभी आयु और वर्ग के लोग नजर आ जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ये आप? तो बहुत ही गलत है। ये तो उनकी अपनी लाइफ से वो खेल रहे हैं, क्योंकि जितने भी केस हो रहे हैं ट्रेन से कटने के, एक्सीडेंटों के, उसमें ज़्यादातर मेजोरिटी में उनके ही हो रहे हैं जिनको सुनाई देता ही नहीं, कानों में लगा लेते हो। और कानों में लगाने के बाद में उनको नहीं पता चलता कि ट्रैफिक कहाँ से किधर जा रहा है और किधर से ट्रेन आ रही है। क्या ट्रैफिक पर क्या रेलवे के ट्रैक पर चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रेलवे का ट्रैक जो है वो वैसे भी जो है लॉफुल जो है वो चलने के लिए नहीं है। वो तो सिर्फ ट्रेन के लिए है। अगर आदमी चलते हैं तो गलती करते हैं, अपनी लाइफ को जोखिम में डालते हैं। सुरेश कुमार शर्मा जी, जैसे कि आप 42 वर्ष से वकालत कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में केसों की पेंडेंसी की वजह क्या है? पेंडेंसी की वजह सबसे बड़ी ये है कि जुडिशरी में जो उनकी सारी जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, और जो है खाली होने से वर्क लोड जो जितना भी है वो तो कम हो नहीं रहा, और नया वर्क जो आता है वो और पेंडिंग में पड़ जाता है। इसलिए उसका डिस्पोजल ना होने के कारण जो है ये समस्या आई। दहेज एक अभिशाप है, क्या कहना चाहेंगे आप? दहेज मांगना तो बहुत जबरदस्त एक बुराई है समाज में, और इसका तो खत्म होना बहुत जरूरी है, और इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए बस। भ्रूण हत्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये भी बहुत गैर कानूनी है, और इसको जो है ये भी बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अ, आप जैसे कि क्या नाम है, यहाँ पर 42 वर्षों से वकालत कर रहे हैं, सुरेश कुमार शर्मा जी, आपके पास किस किस तरह के मुकदमे सबसे ज़्यादा आते हैं? मेरे पास तो, मैं तो शुरू से ही जो है क्रिमिनल लॉयर हूँ, और फौजदारी के मुकदमे ज़्यादातर आते हैं। और जो है
कंज्यूमर कोर्ट्स हैं इनके भी आते हैं, लेकिन मैं शुरू से जो है फौजदारी में इंटरेस्टेड हूँ। मोदी जी ने नोटबंदी की, क्या कहना चाहेंगे आप? नोटबंदी की तो अच्छी की थी, लेकिन चक्कर है उसके जो नीचे का जो तबका है, बैंक के स्टाफ है, और जो नंबर 2 के जो ब्लैक मेलर हैं जिन्होंने पैसा दबा कर रखा हुआ था, उनको उन्होंने तो सब जो है अपना पैसा चेंज कर लिया, और उनको कोई इफेक्ट इस बात से नहीं पड़ा कि जो इसमें जो बीच का आदमी और गरीब आदमी ही पिसा गया। क्या मतदान करना चाहिए? मतदान किस किस वजह से? लोकसभा, विधानसभा, सभी सभी का मतदान इंसान को करना चाहिए। मतदान एक साथ? मतदान तो होना चाहिए। मतदान से तो पब्लिक अपनी ओपिनियन देती है, और अपने जो ये मालूम पड़ जाता है कि कौन आदमी सही है, उसको जो है वोट देने से आदमी ठीक है। जीएसटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जीएसटी ठीक किया जीएसटी में, लेकिन उसका जो मिसयूज जो ऑफिस वाले करते हैं, सेल टैक्स वगैरह, वो नहीं होना चाहिए। क्या शिक्षा में स्वास्थ्य का एक सब्जेक्ट पहली क्लास से आखिरी क्लास तक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में जरूरी है। आदमी का स्वास्थ्य से सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है। आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि जो मोदी जी ने भ्रष्टाचार का वो लगाया था, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार तो वहीं का वहीं है, कोई खत्म नहीं हुआ, बल्कि और पहले ज़्यादा बढ़ गया है। और पैसा जो है, जो नंबर 2 का पैसा जो बाहर के बैंकों में है, वो और 1.5 गुना हो गया है। तो यही है कि ये पहले इसको रोका जाए, जब देश का कुछ भला हो सके। आईपीसी की धारा, भारतीय धन संहिता की धारा 497 के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो गलत किया है, वो जो गलत हुआ है, और ये इससे आम सबको जो है, महिलाओं को वगैरह सबको जो वो काफ़ी दुखी हुई है और नुकसान हुआ। मनी की बचत कैसे की जाए? मनी की बचत तो यही है कि आदमी जो है अपने हिसाब से जितना उसका इनकम है उसी हिसाब से चले, ज़्यादा उससे ऊपर न चले, और उसमें चलते हुए ही उससे बचत निकाले, तब तो हो सकती है। और आदमी क्या मान लो पे जो है उसकी इनकम है कम और खर्चे हैं ज़्यादा, तो बचत नहीं कर पाता। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सही, बिल्कुल सही बात कहावत है कि जो पहला इम्प्रेशन होता है वही होता है। आपने कीमती समय दिया सुरेश कुमार शर्मा जी, धन्यवाद। हमारे साथ थे सुरेश कुमार शर्मा जी, जो 42 साल से गाजियाबाद कचहरी में वकालत कर रहे हैं और सीनियर अधिवक्ताओं के रूप में जाने जाते हैं। अगर हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।